ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट का आगाज जैसे कल की वी लोग के अंदर बताया गया था कि देखिए मार्केट स्टार्टिंग में हो सकता है 200-400 पॉइंट माइनस तक जाए और मार्केट अगर अपना लो लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट मजीद लो को कंटिन्यू करेगी। यही हमने देखा कि 23 पॉइंट मार्केट के साथ नेगेटिव के साथ आगाज हुआ और मार्केट 67 प्लस तक गई। 40 यानी कि मार्केट ने स्लाइटली हाई लिया। उसके बाद मार्केट में हमने देखा कि मार्केट ने अपना जो सपोर्ट लेवल था 42,394 का लेवल, जैसे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया मार्केट मजीद लो की तरफ घूमते हुए नजर आई और हमने देखा कि मार्केट ने लो बनाया 42,273 का लो बनाया। तकरीबन अगर देखा जाए तो 589 पॉइंट माइनस हो चुकी थी मार्केट। लेकिन जब मार्केट में मोमेंटम बना, हमने ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि देखिए मार्केट जो है इस वक्त नो डाउट कि अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक कर चुकी है, मार्केट लोअर साइड पर है। लेकिन जब 450 पॉइंट रही मार्केट तो अब हमने कॉल देना शुरू की कि 42,300 के लेवल को स्टॉप लॉस रखें और मार्केट में मैक्सिमम हद तक गुंजाइश है कि मार्केट 43,000 तक बाउंस बैक कर सकती है। 450 पॉइंट नेगेटिव के ऊपर ये कॉल दी गई तमाम ग्रुप्स के अंदर और स्पेशल ग्रुप में इवन कि हमने ये भी बताया कि कौन से स्टॉक्स जो है ऊपर की साइड पे मूव करते हुए नजर आएंगे। उनके स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। तो हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स की कॉल भी दी और इंडेक्स की टाइम बाय टाइम हम कॉल देते गए कि मार्केट पहले 42,500 के लेवल को ब्रेक करेगी, फिर 42,700 ब्रेक करेगी और फिर 43,000 के लेवल को ब्रेक करेगी। हमने देखा कि मार्केट बाउंस बैक हुई टेक्निकल शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से और मार्केट 169 पॉइंट प्लस तक आ गई, यानी कि मार्केट 589 माइनस तक गई थी, 169 प्लस तक आ गई। सेकंड नंबर पर हमने ये देखा तो मार्केट ने जब 43,000 का लेवल अचीव किया तो उस वक्त ऑडियो कॉल के थ्रू हमने बताया कि देखिए मार्केट 650-700 पॉइंट रिकवर कर चुकी है। मार्केट एक शॉर्ट डिप ले सकती है, क्यों कि शॉर्ट ग्राफ स्लाइटली ओवरबोट हुए थे। हमने ये देखा कि 43,000 से एक सेलिंग बनी 42,700 तक, 700 के अराउंड आके मार्केट अपने आपको कूल डाउन करने लगी। वहां पे ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि अब मार्केट ने हाई साइड पे क्लोज होना है। अब मार्केट के पास सपोर्ट लेवल को रखें 42,500 के लेवल को। अल्हम्दुलिल्लाह जो सपोर्ट्स लेवल दिए गए वो ब्रेक नहीं हुए और मार्केट फाइनली 35 पॉइंट प्लस के साथ 42,898 के करीब क्लोज रही, यानी 42,900 के करीब क्लोज रही मार्केट। बेहतर क्लोज रही मार्केट में। आज के दिन अगर देखा जाए तो एक जो नेगेटिव साइन था कि मार्केट ने कल का लो ब्रेक किया, पॉजिटिव साइन ये था कि मार्केट लोअर साइड से बाउंस बैक हुई और थर्ड पॉजिटिव साइन ये था कि मार्केट में जब लोअर साइड पर थी 500 पॉइंट माइनस थी, 550 पॉइंट, तो उस वक्त स्टॉक नहीं टूट रहे थे, उस वक्त स्टॉक्स में बाइंग हो रही थी, जिसमें टीपीएल कॉर्पोरेशन, टीपीएल प्रॉपर्टीज, GGL, ट्रिपल GL, ट्रीट कॉर्पोरेशन वंस अगेन ऊपर का लॉक नजर आया। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में पायनियर सीमेंट को ऊपर का लॉक लगा, सीमेंट सेक्टर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा था। साथ ही अगर हम और अदर स्टॉक्स भी देखें तो तकरीबन हर स्टॉक्स में कुछ ना कुछ मोमेंटम बन रहा था। रिफाइनरी जो कल भी स्ट्रांग थी, ATRL वगैरह, PRL, NRL, सी एनर्जी आज भी स्ट्रांग नजर आई। एक टाइम में ATRL 7 रुपए से ज्यादा प्लस हो गया और PRL भी 15 रुपए के लेवल को क्रॉस कर गया। हमने ये चीज समझनी है कि रिफाइनरी ने जो लास्ट जो तेजी की थी वो तेजी इस तरह की थी कि 115 रुपए के करीब था ATRL और उसने 166 का हाई दिखाया। उसके बाद इसमें एक करेक्शन बनी 130 और 31 के करीब, देन वंस अगेन ये बाउंस बैक हुआ 140-41 तक। हमारे यहाँ इन्वेस्टर इस तरह से करते हैं कि जब सेलिंग हो रही होती है तो बहुत पैनिक हो जाते हैं। ये देखा करें कि एक स्टॉक कहाँ से कहाँ तक अप हो गया, कहीं वो रिट्रेसमेंट या करेक्शन तो नहीं ले रहा है कि हम पैनिक में आकर उसको सेल कर दें। क्योंकि रिफाइनरी के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी गुड न्यूज़ है, क्योंकि आगे चल के सऊदीया की तरफ से मामला होने हैं, रिफाइनरी पॉलिसी आना है। इसके साथ ही रिफाइनरी की जो EPS आई है, अर्निंग आई है, वो भी बहुत अच्छी आई है। अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स 338 मिलियन के कल तक के वॉल्यूम थे और आज के जो वॉल्यूम्स हुए 284 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। आज भी वॉल्यूम्स अगर देखा जाए कल के हिसाब से थोड़े कम है, लेकिन बेहतर वॉल्यूम हुए और अच्छे वॉल्यूम्स हुए। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर्स के ऊपर देखें तो सेक्टर्स में आज जो हमें जो टॉप पे परफॉर्म करते हुए नजर आए, ट्रीट कॉर्पोरेशन 1 रुपये 37 पैसे के साथ पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए, वॉल्यूम लीडर था। इसके अलावा TPL प्रॉपर्टीज में भी 12 पैसे का इजाफा हुआ। टेलीकार्ड आपका बाउंस बैक हुआ, 41 पैसे पे 10 रुपए पे कॉल दी गई थी। WTN में 1 पैसे का इजाफा, GGL में 65 पैसे का इजाफा हुआ। इसके अलावा GTEC, सी एनर्जी, हम नेटवर्क, पाकिस्तान रिफाइनरी, पार्क इलेक्ट्रॉन, इनमें भी इजाफा हुआ। टॉप अगर उसमें देखें तो टॉप में साइड बोर्ड आइटम जो है ये पॉजिटिव यानी परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर्स के ऊपर देखें तो सेक्टर्स में
आज जो वॉल्यूम लीडर रहे यानी टॉप पे जो रहे, सीमेंट सेक्टर टॉप पे रहा जिसमें 56 पॉइंट का इजाफा हुआ, केमिकल सेक्टर में 25 पॉइंट, रिफाइनरी में 15-16 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, फूड सेक्टर, तकरीबन दीगर सेक्टर सारे पॉजिटिव रहे। आज जो नेगेटिव साइड पर रहे उसमें फर्टिलाइजर रहा। फर्टिलाइजर में जो ज़्यादा नेगेटिव रहा उसमें ईफर्ट में नेगेटिविटी रही। ईफर्ट की हम एक स्पेशल रिपोर्ट भी आपको वी लोग में शेयर कर चुके थे कि ओवरबोट की साइड के ऊपर है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक नेगेटिव रहे, 2 दिन से लगातार नेगेटिव हो रहे थे। आज भी नेगेटिविटी रही 42 पॉइंट थी। ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक, इंश्योरेंस, पावर जनरेशन ये नेगेटिव परफॉर्म करते रहे। इसके अलावा अगर देखें तो आज भी यानी कि जो डॉलर में तकरीबन देखा जाए तो $1.65 का इजाफा हुआ, 191 और 75 और 192 के अराउंड यानी कि ट्रेड करते हुए नजर आए। डॉलर में मुसलसल इजाफा है क्योंकि अनसर्टेनिटी है, ना IMF के प्रोग्राम की क्लैरिटी है, ना फिर गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिटी गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। आया वो इलेक्शन की तरफ मूव करना चाह रही है या फिर IMF के प्रोग्राम को अचीव करना चाह रही है। अगर IMF के प्रोग्राम अचीव करना चाह रही है तो 16 तारीख से जो भी 16 मई से IMF की डिमांड को पूरा करे और पेट्रोल के प्राइस और सब्सिडीज को कम करे ताकि जो एक अनसर्टेनिटी की फिजा है वो कम हो। इसके साथ ही आज जेम बोर्ड पे एक कंपनी को ऐड होना था, COES सोल्यूशन की कंपनी थी जो जर्मनी के हवाले से थी। तो उसमें देखा जाए तो आज वो यानी कि जेम बोर्ड पे नहीं आ सकी, उसकी यानी कि जो सब्सक्रिप्शन होनी थी वो नहीं हो सकी क्योंकि आज बिडर्स नहीं थे। क्योंकि कंटिन्यूस अगर देखा जाए तो मंडे से लेकर वेडनेसडे मार्केट एक मिसबिहेव परफॉर्म कर रही थी, नेगेटिव परफॉर्म कर रही थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज उसके ऊपर ना बीडर्स थे ना बायर्स थे। तो हमारे स्टॉक को भी ये सोचना होगा कि स्टॉक के अंदर एक ऐसा साजगार माहौल बनाना होगा ताकि जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और इन्वेस्टर्स यहाँ पर ट्रेडिंग कर सके। अगर इस तरह से करेंगे तो ये इसी तरीके की सिचुएशन सामने आती रहेंगी कि इन्वेस्टर्स फिर अपनी यानी कि दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे नए स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि नए स्टॉक्स आते भी बहुत ही हाई प्राइस पर आते हैं और फिर उनके अंदर जो है ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरी बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इसने अगले माली साल के लिए $2.5 बिलियन का इजाफी इमदाद का अंदिया दे दिया, यानी कि मजीद इमदाद करेगा $2.5 की हवाले से। तो ये एक गुड न्यूज़ है कि एक पॉजिटिव न्यूज़ ट्रिगर हो सकती है। सेकंड नंबर पे ये कि यानी कि इससे जो हमारे जो डॉलर में जो एक अनसर्टेनिटी हो रही है वो यानी कि रुकेगी और इस साल के लिए जो है $2 अरब यानी दस्तयाब हो सकेंगे ADB की तरफ से। तो ये एक अच्छा और एक पॉजिटिव साइन है। इसी तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब नेक्स्ट मंडे होगा उसमें भी आपकी IMF की तरफ से भी और दूसरे मामला की तरफ से भी पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू होंगी और मार्केट इसको ट्रिगर करेगी। थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले ऑयल को देखते हैं कि ऑयल की परफॉर्मेंस किस तरह से रही। नहीं, कल के दिन में ऑयल ने हाई लिया $106 और तकरीबन देखा जाए तो 33 सेंट का हाई लिया। उसके बाद हमने देखा कि क्रूड ऑयल में डिक्लाइन हुआ और तकरीबन $102 और 75 सेंट तक क्रूड ऑयल डिक्लाइन हुआ। इस वक्त क्रूड ऑयल $105 और 87 सेंट के पास है। क्रूड ऑयल की जो कल इन्वेंट्री के जो डेटा है मार्केट में वो यानी सप्लाई ज़्यादा है, ये डिमांड में कमी हुई है, ये एक तरह से नेगेटिव है। लेकिन जैसे कि क्रूड ऑयल थोड़ा डिस्काउंट कर चुका था, इस वजह से हम देख रहे हैं कि आज क्रूड ऑयल में थोड़ा इजाफा है, 16 पैसे का अभी तक इजाफा हो चुका है। क्रूड ऑयल का जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो आ रहा है $107 और 50 सेंट का आ रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाता है तो क्रूड ऑयल मजीद ऊपर जाएगा, अदरवाइज जो इन्वेंट्री ज़्यादा आ गई है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्रूड ऑयल डिक्लाइन करेगा। क्रूड ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट है तकरीबन 18 तारीख को जो है वो चेंज होगा, यानी कि क्रूड ऑयल का हर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हर माह की 18 तारीख को चेंज होता है। तो इस वक्त क्रूड ऑयल तकरीबन 16 सेंट प्लस है, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि जब तक $7.5 ब्रेक नहीं करता तब तक तेजी नहीं देख सकते, इसमें मंदी देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ मूव करते हैं कि मार्केट ने अब किस तरह परफॉर्म करना है, अगर देखें हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड की तरफ थी। इस वजह से हमने आज एक पुल बैक देखा, जब मार्केट 500 550 एक ज़्यादा नेगेटिव हो गई तो इस वजह से हमने एक पुल बैक देखा और मार्केट ने अपना एक रिएक्शन दिया और मार्केट कैट बाउंस बैक हुई और तकरीबन 650 पॉइंट मार्केट लोअर साइड से कवर हो गई। रेजिस्टेंस लेवल में अगर हम देखें 43,200, अब भी रेजिस्टेंस लेवल 43,200 है, 43,500 और 43,800 ये रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल 42,600, 42,300 और 42,000 का लेवल यानी सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स का अगर हम वीकली हाई लो देखें तो 44,841 का हाई बना था और 42,273 का लो बना था। इस वक्त इंडेक्स की जो एवरेज इंडेक्स बनता है वो 43,557 का बनता है। इस हिसाब से अगर हम देखें जहां मार्केट क्लोज हुई है 42,898 के करीब, तकरीबन मार्केट अगर देखा जाए
तो 650 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड है, और ये 650 पॉइंट अगर मार्केट के पास गुंजाइश है कि मार्केट इसको कवर कर सकती है, इसको रिकवर कर सकती है, क्योंकि अपने एवरेज रेट से बहुत ज़्यादा नीचे है। इस वक्त शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड है और शॉर्ट ग्राफ ने एक रिकवरी ली। साथ ही हमने ये भी देखा शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कि शॉर्ट ग्राफ ने थोड़ी सी यानी अपनी करेक्शन को भी डन किया मार्केट के दौरान ही। जैसे कि जब मार्केट 43,000 थी तो 200-300 पॉइंट को एडजस्ट भी किया। इसी हिसाब से जो क्लोजिंग रही काफ़ी पॉजिटिव रही है। अगर इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग की तरफ मूव करते हैं, आवरली चार्ट के ऊपर मूव करते हैं, तो आवरली चार्ट के ऊपर भी यानी कि गुंजाइश पॉजिटिव बन रही है, और अब भी RSI में और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से यानी पॉजिटिविटी है। अच्छा, इसके साथ अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर जो मार्केट में अब तक जो 5,000 पॉइंट की यानी करेक्शन हुई है, 4,500-5,000 के पॉइंट की जो करेक्शन हुई है, उसके ऊपर जैसे कि आज जो कैंडल क्लोज हुई है तो पॉजिटिव यानी कि डॉजी कैंडल क्लोज रही है। तो ये एक अच्छी कैंडल है, और इस कैंडल को मैं आपको ज़रा स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरह से यानी कि एक रैली बनी थी और इसने किस तरह से अपसेट किया था। आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि देखें लास्ट 12 अक्टूबर को इस तरह की एक कैंडल बनी थी जब मार्केट एक मुसलसल एक बेरिश मूड में थी और मार्केट डिक्लाइन कर रही थी। तकरीबन 48,000 से गिरना शुरू हो रही थी और तकरीबन मार्केट आ गई थी 43,000 के आसपास। उस वक्त ये कैंडल बनी थी। उसके बाद अगले दिन मार्केट में एक नेगेटिविटी रही थी। उसके बाद मार्केट ने 43,000 से 47,000 तक की एक रैली की थी, तेजी की थी। अब भी वही सेम सिचुएशन है हमारे सामने कि इस वक्त मार्केट बेरिश मूड में और मार्केट 46,970 से मार्केट गिर रही है। मार्केट ने सेम पैटर्न के ऊपर देखा जाए तो वैसे ही कैंडल बनाई है मार्केट ने। इस वक्त अगर हम कल के दिन देखें तो कल का दिन एक दिन पॉसिबल है, अगर मार्केट का जो लो लेवल है यानी कि 42,500 अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास गुंजाइश है कि मार्केट आपकी थोड़ा रिकवर कर सकती है, परफॉर्म कर सकती है। लेकिन कल के दिन में ये भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा हाई की साइड पे जाए, 43,200 और 300 के पास है, और फिर वहां से एक नेगेटिव होकर क्लोज रहे। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव हो गया है, क्योंकि अब हमारा जो स्ट्रॉन्ग जो स्टॉप लॉस है वो है 42,200 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट मंदी की तरफ मूव करेगी, अदरवाइज मार्केट मंदी की तरफ मूव नहीं करेगी। आज जिस तरह हमने देखा कि 500-550 माइनस ही, लेकिन मार्केट मंदी जो स्टॉक्स थे वो मंदी मानने से इनकार कर रहे थे। स्टॉक्स के अंदर हमें बाइंग नजर आ रही थी। तो इसी तरीके से कल का दिन अगर नेगेटिव क्लोज होता है, क्योंकि पूरा वीक में अगर 4 दिन देखें तो तकरीबन मार्केट ऐसे ही परफॉर्म करते हुए नजर आई है। कल के दिन में अगर नेगेटिविटी होती है तो कल के दिन भी हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, पैनिक होकर सेल नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह मंडे से हम देखेंगे कि मामला यानी कि बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम बन रहा है, कुछ न्यूज़ बन रही है जो पॉजिटिव है। IMF का प्रोग्राम जो कि एक्सपेक्टेड है कि 16 तारीख को जो है यानी कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ाने गवर्नमेंट को अगर ये बढ़ा देते हैं तो उससे हमें ये एक अंदिया मिल जाएगा कि जो गवर्नमेंट है वो IMF के प्रोग्राम में जा रही है, और फिर जो IMF की प्री रैली है वो प्री रैली हमें नजर आएगी, यानी 42,000 से लेकर 45,000 तक की जो रैली होगी वो हमें नजर आएगी। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 42,200 का लेवल होगा। इसके साथ ही आज काफी सारे स्टॉक्स बेहतर जगह पे क्लोज हुए हैं, सेक्टर्स बेहतर जगह पे क्लोज हुए हैं। इंशाल्लाह कल भी हम स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहेंगे और आपको टाइमली अपडेट करते रहेंगे। स्पेशल ग्रुप में हम ये भी करेंगे कि एक स्पेशल यानी अवेयरनेस भी शेयर करेंगे स्टॉक्स के हवाले से। जो स्टॉक्स के प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गए तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम ये करेंगे कि उन स्टॉक्स की कॉल्स भी देते रहेंगे जिनमें बाइंग सेलिंग होती है। तो उसमें क्या होगा कि डिलीवरी वाले जो हजरात हैं वो अपने ही स्टॉक्स को सेल परचेज करके अपनी कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। साथ ही उन स्टॉक्स के अंदर भी बताएंगे कि जो पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं और आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छी रैली कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक्स के अगर हम प्राइसेस देखें तो बहुत ज़्यादा चीप है, खुदा न खासा बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी होती है। तो माइंड में ये रखें 1,000 पॉइंट या 1,000 पॉइंट या 2,000 पॉइंट, तो ये बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। स्टॉप लॉस के साथ अगर हम चलेंगे तो मामला बेहतर होंगे। इसके साथ ही अगर हम यूट्यूब चैनल्स के ऊपर देखें तो कल के भी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी व्यूज़ भी आ रहे हैं और लाइक्स भी आ रहे हैं। कल काफ़ी दोस्तों ने काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में पूछा, जिसमें पार्क इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा। पार्क इलेक्ट्रॉन देखिए बेहतर स्टॉक्स है, फंडामेंटल बहुत अच्छी कंपनी है। अभी गर्मियों के सीजन स्टार्ट हुआ है, पार्क इलेक्ट्रॉन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल होंगे, इनकी सेल्स भी आना शुरू होगी। रिसेंटली एक राइट शेयर भी दिया था और उसके बाद यानी आने वाले दिनों में स्कोप है। पार्क इलेक्ट्रॉन अंडर वैल्यू परफॉर्म कर रहा है और आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म करेगा। यूनिटी भी आपका बहुत अच्छा स्टॉक्स है। टेलीकार्ट के बारे में पूछा, 9.5-10 की रेंज में एक बाइंग होती है और 11-12 की रेंज में सेलिंग होती है। टेलीकार्ट भी आपका बहुत अच्छे पॉइंट के ऊपर है। और भी काफी सारे स्टॉक्स है जिसमें ATRL, PRL,
ये भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। कोशिश करेंगे कि हम टाइमली जो है इनके बारे में भी आपको अपडेट देते रहें। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें। स्पेशल ग्रुप में आपको टाइमली बाय कॉल्स और सेल कॉल शेयर की जाती रहेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।